हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेश, मास्टर ट्रेनर फिटनेस कोच। तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी पार्क्यू फॉर्म पर कि पार्क्यू फॉर्म क्या होता है और क्यों भरवा जाता है। तो एक दो भाई का मेरे पास मैसेज आया, सर उससे आगे क्या करना चाहिए, हम पार्क्यू फॉर्म भरवाते हैं तो आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो मैं उसी के बारे में आज बताऊंगा। तो मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो यदि आप ट्रेनर हो, आप किसी से पीटी ले रहे हो, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए और आगे आगे उसके अगले स्टेप कैसे बढ़े धीरे धीरे। तो मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो इस डायग्राम को समझते हैं। जब भी आप किसी से पीटी लेने जाओ या कोई आपके पास क्लाइंट आता है, मैं आपसे पीटी लेना चाहता हूं, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला, आप जब उससे पहला सेशन लेते हो तो फर्स्ट सेशन में हेल्थ रिस्क अप्रेजल की उसके हेल्थ के बारे में पूछे, कोई आपको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, जो कुछ भी है तो वो पूछना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करना चाहिए, रेस्टिंग मेजरमेंट, उसकी मेजरमेंट करें। क्या क्या मेजरमेंट करें, हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट क्या है, उसका बीपी क्या रहता है, ब्लड प्रेशर क्या रहता है, उसकी थायराइड ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, ये सारे में जरूर पूछें। उसका हाइट और वेट के बारे में जानकारी जरूर लें। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड सेशन में क्या करना चाहिए, मेडिकल क्लियरेंस नेसेसरी। मेडिकल क्लियरेंस क्यों नेसेसरी है, यदि कोई भी उसको इंजरी या किसी तरह की कोई भी घटना घट जाती है जिम में क्लाइंट को, यदि आप वर्कआउट कराते समय, तो उसकी जो लाइबिलिटी है उसका असर आप पर कि पर्सनल ट्रेनर पर ना पड़े। तो इसलिए ये जरूरी होता है, मेडिकल क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है कि उसकी कोई किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। तो मेडिकल क्लियरेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड सेशन में क्या करेंगे, स्टैटिक पोस्चर देखेंगे, उसका पोस्चर कैसा है, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड तो नहीं है, उसकी नी ठीक है, उसका जो स्टैंडिंग अवेशन होता है वो ठीक है, फुट फिट तो नहीं है। तो इन बारे में सब उसका स्टैटिक पोस्चर बहुत देखना बहुत जरूरी है। तो स्टैटिक पोस्चर है सबसे पहले क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दें उसकी, भाई एमस्ट्रिंग टाइट तो नहीं है आपकी, इसको क्वाड्स तो टाइट नहीं है, कोई किसी भी कोई मसल टाइट तो नहीं है। यदि एक मसल वीक है, एक मसल टाइट है, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी यदि एक मसल टाइट है और एक मसल वीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दें, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट स्क्रीनिंग करें, उसका एक मूवमेंट पार्ट चेक करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर। यदि फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क करना चाहिए। फिर देखिए उसका बैलेंस, स्टैटिक और डायनामिक बैलेंस बहुत जरूरी देखना है। और कोर फंक्शन, वो उसके एब्स हैं या कोर फंक्शन, उसके जो रेक्टस एब्डोमिनल है, वेक्टस जो भी है, वो उस पर ध्यान बहुत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर फंक्शन हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि किसी का कोर कमजोर है तो इंजरी के चांसेस, लोअर बैक में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोर फंक्शन का देखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज हम वीक 1 के दौरान करेंगे। स्टैटिक पोस्चर देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करेंगे, मूवमेंट स्क्रीनिंग करेंगे, बैलेंस देखेंगे, स्टैटिक और डायनामिक उस पर काम करेंगे, कोर फंक्शन पर काम करेंगे। और अगले वीक 2 की बात करें तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं वीक 2 के बारे में मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड असेसमेंट करेंगे। हेल्थ रिलेटेड असेसमेंट करेंगे कि भाई उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, बॉडी कंपोजिशन चेक करेंगे, एरोबिक पेस्टिज चेक करेंगे। बॉडी कंपोजिशन में क्या आता है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, और बॉडी कंपोजिशन क्या होता है, फैट रेशो ऑफ फैट मास एंड फैट फ्री मास, की इसका फैट का रेशो कितना है। और उसकी एरोबिक कैपेसिटी चेक करेंगे कि वो कितने देर तक लंबे समय तक भाग सकता है, उसका VT1 निकालेंगे, VT2 निकालेंगे। तो यह देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद वीक 3 की बात करेंगे। हमने पहले वीक में और दूसरे वीक में यही काम किया कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और हेल्थ रिलेटेड असेसमेंट करेंगे कि भाई उसकी बॉडी में क्या काम करना जरूरी है, उसकी बॉडी कैसी है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। तीसरे वीक की बात करें तो हम तीसरे वीक में क्या करना चाहिए, तब जाकर उसकी जो हम वर्कआउट स्टार्ट कराएंगे कि पहले उसके मस्कुलर एंडोरेंस पर काम करें, क्योंकि उसकी मसल बहुत वीक होती है, उसने अभी भी जिम स्टार्ट की है, तो मस्कुलर एंडोरेंस पर काम कराएं और धीरे धीरे उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ की तरफ बढ़े। मान लो आप स्टार्ट करवाया, उसके पहले तो एंडोरेंस पर काम करें ताकि मसल पे लोड टेंशन आना शुरू हो जाए, उसके बाद उसे स्ट्रेंथ की ओर लेकर जाए, मस्कुलर स्ट्रेंथ पर काम करें। फिर उसके जो गोल है, वेरियस बाय नीड एंड गोल, कि उसका क्या गोल है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि स्पीड है, पावर है, कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम, उसके हिसाब से उसके गोल पर हमें फोकस करना चाहिए। मान लो उसका गोल है बॉडी बिल्डिंग का, तो धीरे धीरे उसके बॉडी बिल्डिंग की तरफ लेके जाएं, उसे स्ट्रेंथ बढ़ाएं, उसे हाइपरट्रॉफी पर काम करवाएं। किसी का गोल है फैट लॉस करना, तो उसको ज्यादातर एंडोरेंस पर काम कराएं, क्योंकि एंडोरेंस में रेपिटेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए फैट लॉस आसानी से होगा।
तो इस चार्ट को देख लें गाइस, पहले सेशन में हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ रिस्क अप्रेजल में रेस्टिंग मैनेजमेंट, हार्ट रेट, बीपी, हाइट एंड वेट, बहुत सी ऐसी जो बीमारी हैं, थायराइड है, शुगर है, ये सारी बीमारी हमें उसे पूछ लेनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका मेडिकल क्लियरेंस यदि आपको मिल जाता है तो उससे आगे जाके हमें काम करवाना चाहिए कि इसके बाद उसका पोस्चर देखें, उसका पोस्चर ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करें, मूवमेंट स्क्रीनिंग पर काम करें, बैलेंस पर काम करें, कोर फंक्शन पर काम करें, तब जाकर उसका वर्कआउट शुरू होता है। सेकंड सेशन क्या, वीक 2 में क्या करेंगे, हेल्थ रिलेटेड असेसमेंट करेंगे, भाई इसका बॉडी कंपोजिशन क्या है, फैट रेशियो क्या है, फैट फ्री रेशियो क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितने समय तक वो वर्कआउट कर सकता है, कितने समय तक वो भाग सकता है, एरोबिक कैपेसिटी चेक करना जरूरी है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस चेक करेंगे उसकी, उसके मसल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना लोड उठा सकता है, वो चेक करेंगे। तो वीक 2 में हम हेल्थ रिलेटेड असेसमेंट करेंगे। वीक 3 में जाकर उसका वर्कआउट स्टार्ट करवाएंगे कि मस्कुलर एंडोरेंस पर काम कराएंगे, धीरे धीरे उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पर काम करेंगे। और वीक 4 में जाकर उसका जो गोल होता है कि उसका क्या गोल है, फैट लॉस का गोल है, वेट गेन का गोल है, मसल बिल्डिंग का गोल है, उसके हिसाब से उसके दौरान उसको वर्कआउट कराएंगे। तो ये डायग्राम को अच्छी तरह देखें और उसके हिसाब से, ये नहीं है कि हमने पीटी स्टार्ट कर दी उसे पहले दिन से ही चेस्ट प्रेस करवानी शुरू कर दी, लेग एक्सटेंशन शुरू कर दी, धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से चलें ताकि आप पर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी न पड़े जो आपको नुकसान दे सकती है। तो इस डायग्राम के हिसाब से कोई भी क्लाइंट आए उसे पीटी दे। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। एक बार डायग्राम दोबारा भी देख सकते हो आप। थैंक यू सो मच, इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।